हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स। आज एक छोटा सा कुछ 4-5 मिनट का वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तरह की अनाउंसमेंट ही है, समझ लीजिए कि कहना क्या चाहता हूँ मैं आपको कि आपके सेम 5 में एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, गुजराती मीडियम आपका क्या है, गुणोत्तर અને विश्लेषण। ठीक है, ये चैप्टर होगा। अब इस चैप्टर में क्या होता है, आप सम तो करने बैठते हो लेकिन आपको एक डाउट जरूर आता है कि क्या मुझे ये सारे फॉर्मूला लर्न करने चाहिए या कौन से फॉर्मूलाज, ठीक है, कौन से फॉर्मूलाज मैं लर्न करूं या ना करूं, और फॉर्मूला मुझे याद रहेंगे इतने सारे करूंगा। ये सारे काफी डाउट्स आते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस आपके लिए लेके आया हूँ कि विदाउट फॉर्मूला आप ये जो सम है 16 मार्क का सम आता है एग्जाम में, आप इजीली क्रैक कर लोगे। 16 मार्क का सम है एग्जाम में, आप इजीली क्रैक कर लोगे विदाउट रिमेम्बर द फॉर्मूला। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बुक में जितने भी सम है ना, बुक में जितने भी सम है, रोज एक सम आपको करना है। अगर आप वो सम रोज एक सम करते हो तो आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद हो जाएंगे। लेकिन आपको ये चैप्टर विदाउट लॉजिक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप अगर फॉर्मूला लर्न भी कर लोगे ना तो भी सम इस तरह से आएगा घूम घूम के कि वो फॉर्मूला आपके किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब अगर आपने नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है आपको कि नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो सम ऐसा होगा जहां पे आपको ना तो नेट प्रॉफिट दिया होगा ना तो सेल दिया होगा, फिर भी बोलेगा नेट प्रॉफिट निकालो। तो फिर क्या करोगे आप? तो सबसे पहले तो आपको नेट प्रॉफिट निकालना आना चाहिए कि अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट नहीं है तो मैं नेट प्रॉफिट निकालू कैसे, वो सेल्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही बेस्ट ये चैप्टर में आपको मजा आएगी। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं, कुछ फॉर्मूला जो होते हैं वो हमें याद हो ही जाते हैं। कुछ फॉर्मूलाज जो होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे करंट रेशियो है तो उसका फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट लिक्विड रेशियो है, उसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। लेकिन हमें पता ही नहीं है करंट एसेट के अंदर क्या आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि करंट एसेट होता क्या है, करंट लायबिलिटी होता क्या है। अगर यही चीज आपको नहीं पता होगी तो आपको फॉर्मूला याद होने के बावजूद भी आप सम नहीं कर पाओगे। तो करना एक ही चीज है, रोज एक सम करना है और फिर उसके टेस्ट देनी है विदाउट टेस्ट। ठीक है, सपोज आज आपने एक सम किया, फिर आपने उसको टेस्ट किया, फिर आपने सेकंड सम किया, उसकी टेस्ट की। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे, गारंटीड आप 20 से 30 दिन में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि अभी आपको इस चैप्टर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में आपको एक ही चीज की जरूरत है, वो प्रैक्टिस। ठीक है, रोज करो एक ही सम को रोज रोज करो, और बस ये जानने का प्रयास करो कि ये चीज क्यों हो रही है, मतलब करंट एसेट में ये करंट एसेट की आइटम्स क्यों आ रही है। ठीक है, ऑनर्स फंड में ये सब क्यों आ रहा है, वो लॉजिक समझो। और मैंने जितने भी वीडियो बना रहा हूँ और मेरे जितने भी वीडियो बन चुके हैं उन सब में विदाउट लॉजिक मैंने आपको एक भी चीज नहीं समझाई है। तो आपको समझाने का यही तात्पर्य है कि आपको पता चले ये चीज क्यों हो रही है। तो मेरे सारे वीडियोस भी आप देखो, और उसको जितने भी वीडियोस में प्रॉब्लमेटिक सम्स करवा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करो। आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आप ऑटोमेटिक ये चैप्टर क्रैक कर जाओगे और 16 मार्क पूरे के पूरे 16 मार्क कवर कर लोगे। आई होप कि आपको ये 4-5 मिनट का थोड़ी एडवाइस मेरी आपको काम आएगी। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम सम करवाएंगे। तब तक के लिए बाय।